हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबी स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ अभिप्रिया और मैं आपके साथ एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी। लास्ट एपिसोड में हमने महाजनपद काल ही डिस्कस किया था। आज उसका पार्ट 2 है और अभी तक हमारे 5 एपिसोड्स अपलोड हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिए, आपकी तैयारी को बहुत हेल्प मिलेगी उनसे। चलते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? ये जो प्रश्न है, और अजातशत्रु पहला ऑप्शन जो है इसमें, इससे रिलेटेड मैंने पिछले एपिसोड में भी कुछ चीज़ें बताई थी और वो बुद्ध से ही संबंधित थी, तो देख लीजिएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि आप जब पढ़िए तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि प्रथम शासक कौन है और अंतिम शासक कौन है या समकालीन कौन है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और चलिए इसका सही आंसर बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, यानी कि अजातशत्रु और प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे। जो अजातशत्रु है उनके बारे में तो बताया ही था मैंने कि अजातशत्रु मगध के प्रतापी सम्राट थे और बिंबिसार के पुत्र थे, ठीक है। और इनके भी राज्य में कुछ 2 बातें हुई थी अहम, ठीक है। और उनमें से जिसमें कि एक है आपका ये बुद्ध की संगति हुई थी उनके राज्य के समय, ठीक है। और जो प्रसेनजित हैं वो भी, और प्रसेनजित के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ये आप पढ़ लीजिएगा कि जो प्रसेनजित थे वो कोसल का राजा था, ठीक है। और उनकी जो बहन थी कौशल देवी, वह बिंबिसार की पत्नी थी, ठीक। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए जब पढ़िए। तो चलते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद जीविक को किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अवंती। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राजा ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और जिनको इसका आंसर आता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को ज़रूर बताइए। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिएगा थोड़ी सी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? देखा, जैसे कि बताया था मैंने कि जब आक्रमण होता है तब किसका शासन था, प्रथम शासक, अंतिम शासक, समकालीन, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए जब आप पढ़िए तो, है ना। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नंद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जिनको इसका आंसर आता हो प्लीज़ अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे हमें पता लग सके कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ। और चलिए इसका सही आंसर बता देते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, मगध। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लास्ट एपिसोड में भी मैंने कुछ ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन था कि सिकंदर क्या भारत में आक्रमण या भारत में आगमन का कुछ क्या कारण था, है ना, कौन से कारण थे। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की
रियासत बनाया, यानी कि जो ऑप्शन आपके रेस्ट रह गए 1 2 3 वाले, ये उसका प्रभाव था, है ना। चलते हैं, देखिए आपका इसी से 2 क्वेश्चन तैयार हो गया, प्रभाव नहीं था और प्रभाव था, है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऐसे ही तैयार की जाती है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सेन या नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। और जिसको भी इसका आंसर पता हो प्लीज़ अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, बिम्बिसार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डेरियस दायरबाहु फर्स्ट 516 BC सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। और अगर आपको इसका आंसर सही पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 307 टैलेंट। देखिए ये जब यूनिट है ना, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, डेरियस से संबंधित मैंने कुछ जानकारी पिछले एपिसोड में भी दी हुई है, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने कि किसको क्या कहा जाता है। जो टर्म्स यूज़ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे ज़रूर से ध्यान दिया करिए। और इस प्रश्न का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें आपको सूची मिलानी है, सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके टाइम लेके पढ़िए। और आपको आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रयास करिए कि आप लिखें उसको, है ना। और देख लीजिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अष्टकुलक मिलेगा। परामर्शदायी संस्था, महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला, है ना। और शैल्किक या शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए आपका इसी एक क्वेश्चन से आपकी 4 चीज़ें आ गई। मान लीजिए अगर अष्टकुलक पूछता या महापात्र पूछता या बलि साधक अधिकारी पूछता तो आपका ये भी तैयार हो जाता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको कुछ सूची मिलानी है। सूची 1 को दूसरी सूची से मिलान करना है। ठीक है, पहली सूची में महाजनपद दिए हुए हैं, दूसरी सूची में राजधानी दी हुई है। और इसको मिलाने का प्रयास करिए। और जिसको भी इसका आंसर पता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला ऑप्शन जो आपको है वो मिलेगा इंद्रप्रस्थ, यानी कि कुरु महाजनपद राजधानी था, उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। फिर आपका जो बी ऑप्शन है वो 3rd से मिलेगा। फिर सी वाला ऑप्शन आपका मिलेगा 2 से, एंड 4th वाला ऑप्शन जाएगा साकेत से। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी बताया है, आपका इसी एक क्वेश्चन से देखिए 4 चीज़ें तैयार हो जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही, है ना। देखिए क्वेश्चंस को ऐसे ही फ्रेम किया जाता है, कौन राजधानी रही, और अक्सर तो राजधानी नहीं रही इस तरह के क्वेश्चन अब ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं ताकि लोगों के प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी चेक किया जा सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। चलते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिसको इसका आंसर पता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, उदीन। इससे रिलेटेड पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस थे, उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उज्जैन का प्राचीनतम नाम था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अब तो इस तरह के क्वेश्चन और ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, और इस प्रश्न का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका।
ठीक है। और इसी के साथ हमारी आज के 15 क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। और ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग भी सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ चलाई गई है, जो हमारे मोबाइल ऐप सीपी स्मार्ट क्लासेस पे मिल जाएगा। और इस सीपी स्मार्ट क्लासेस के नाम से हमारा मोबाइल ऐप है, वो आप प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आई होप इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलती होगी। आप लोग की तैयारी को एक अच्छा अपने आप को जज कर पाएंगे कि कहाँ पे आपकी तैयारी कहाँ रह जा रही है, कहाँ आपको और फोकस करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।